महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर से लेकर हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मामले में सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की एंट्री के बाद मामला गर्मा गया। शिव सैनिकों ने इस मामले में राणा परिवार को मातोश्री पहुंचने के पहले ही राणा परिवार के घर के बाहर डेरा डाल दिया था। इस मामले में सांसद संजय राउत का भी बयान आया है, जिन्होंने कहा कि मातोश्री की तरफ नजर उठाने वाले विरोधियों को जमीन के 20 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। उधर राणा परिवार ने पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे का हवाला देकर अपने हनुमान चालीसा पाठ का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। तो गोवा के सांसद प्रमोद सावंत पीएम बनने के बाद पहली बार मुंबई आए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि गोवा चुनाव जीतने में महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं की बड़ी भूमिका रही, जिसके चलते वे आभार जताने के लिए आए हैं। उधर पीएम मोदी को आज मुंबई में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने भले ही मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का राजनीतिक दांव खेल लिया, लेकिन इससे पहले शिव सैनिकों ने उनके घर के बाहर डेरा डाल दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। शिव सैनिक इस दौरान सीएम उद्धव ठाकरे से माफी मांगने और सरकार नहीं झुकेगी के नारे लगाते रहे। उधर पूरे विवाद के बाद नवनीत राणा और उनके विधायक पति ने इस मामले में तूल देने की बजाय पीएम मोदी के महाराष्ट्र आगमन का हवाला देते हुए अपने पूर्व फैसले के अनुसार मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने के फैसले को वापस ले लिया है। राणा दंपत्ति ने कहा कि पीएम विजिट के चलते उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखकर फैसला लिया है। दंपत्ति की माने तो देश के पीएम महाराष्ट्र आ रहे हैं, ऐसे में वे बाद में हनुमान चालीसा को लेकर अपना नया कार्यक्रम जारी करेंगे। और मुझे लगता है अभी हम लोग दरवाजे पे हमको रोका है, यहाँ पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है, पुलिस बाहर निकलने नहीं दे रही है। और इस तरह की अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए और शिव सैनिक जो गुंडागर्दी करके हम पे हमला कर रहे हैं, यही महाराष्ट्र की संस्कृति है। तो महाराष्ट्र में 2-2.5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, पर इसके माध्यम से महाराष्ट्र की पूरे मुख्यमंत्री के दादागिरी का, गुंडागर्दी का पूरा दर्शन महाराष्ट्र देख रहा है। पूरी तरह से महाराष्ट्र अपने घर में बैठ के देख रहा है। और जो बजरंगबली के भक्त है, राम भक्त है, वो भी देख रहे हैं कि इस तरह से हमारे को रोका जा रहा है। गुंडागर्दी उधर इस मामले में अनर्गल टीका टिप्पणी से नाराज शिवसेना सांसद संजय राउत की तीखी टिप्पणी आई। राउत ने अपने बयान में कहा कि मातोश्री की तरफ बढ़ने वाले नापाक कदम को 20 फीट पहले ही गाड़ देंगे। राउत ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोग बंटी बबली को कंधों पर बंदूक रखकर चल रहे हैं। शिवसेना को धमकी न दें, कायदा और कानून राज्यपाल को समझाएं और जाति का नकली सर्टिफिकेट लाकर चुनाव लड़ने वाले हमें नीति की बात न सिखाएं तो बेहतर होगा। गोवा के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रमोद सावंत पहली बार मुंबई पहुंचे। एक निजी मीडिया हाउस के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सावंत ने कहा कि गोवा देश का सबसे सुरक्षित टूरिज्म स्पॉट है। रावत ने कहा कि गोवा चुनाव जीतने में महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं की अहम भूमिका, लिहाजा उनका आभार मानने के लिए मुंबई दौरे पर आए हैं। जो गोवा में आके उन्होंने हमें सहकार्य किया पार्टी को, और पार्टी बहुमत में लाने के लिए जो मदद की, उनके लिए मैं बहुत बहुत उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। गोवा बीइंग द सेफेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन मैं ये कहूँगा, और गोवा यानी इस देश की टूरिज्म राजधानी हो, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। और टूरिज्म में यानी नॉट ओनली द बीच टूरिज्म, नॉट ओनली जो बीच टूरिज्म के लिए जाना जाता था, इससे आगे एडवेंचर टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, बैकवाटर्स टूरिज्म, इसके लिए बढ़ावा दिया जाएगा। विद द हेल्प ऑफ डबल इंजन सरकार वी हैव क्रिएटेड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड फॉर द टूरिज्म पर्पस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई आ रहे हैं। वे दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इससे पहले मंगेशकर परिवार ने 11 अप्रैल को ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री मोदी को लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से नवाजा जाएगा। राजनीतिक तौर पर इसे महाराष्ट्र में बीजेपी की जमीन तलाशने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें, पिछले चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र में बुरी तरह से पराजित हुई थी। इसके बाद से पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। आईटी और जीएसटी के अधिकारियों ने मुंबई के चामुंडा बुलियन ट्रेडर्स कंपनी के दफ्तर में छापेमार कार्रवाई कर 10 करोड़ नकद और 19 किलो चांदी बरामद की है। कारोबारी ने दफ्तर की दीवारों में चांदी की ईंटें चुनवाई थी और करोड़ों रुपए के नोट फर्श में छिपाए थे, जिसकी भनक सीजीएसटी को लगते ही दफ्तर में तोड़फोड़ कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जीएसटी ने आगे की कार्रवाई आयकर विभाग को सौंप दी है। कंपनी का वार्षिक टर्नओवर अचानक कई गुना बढ़ने के बाद यह कार्रवाई की। साल 2019-20 में मात्र 22 करोड़ रुपए की कंपनी थी, जो 2020-21 में बढ़कर 652 करोड़ तो 2021-22 में बढ़कर 1764 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई जीएसटी के द्वारा की गई है।